ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है उत्थान और पतन प्रकृति का अटल नियम है। 28 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, कालचक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। यही कारण है कि संसार की हर वस्तु में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट कहा है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। अजोमपि सन् व्यव्यात्मा भूतानामीश्वरोमपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। 4 विसर्ग 6। अर्थात, मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 विसर्ग 7। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4 विसर्ग 8। अर्थात, साधु पुरुषों का उद्धार करने और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। बहुत बार हिरण्यकश्यप, रावण और कंस आदि जन्म चुके हैं और बहुत बार ईश्वर अवतरित हो चुके हैं। यह क्रम अनादिकाल से निरंतर चला आ रहा है। इस प्रकार चारों युगों की आवृत्ति बहुत बार हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण के यह कहने का कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि ऐसे महाभारत युद्ध बहुत बार हो चुके हैं। इससे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हर युग के अंत में जब धर्म का रूप विकृत हो जाता है और संसार अंधकार से ढक जाता है तो वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर संसार से तामसिक वृत्तियों का नाश करके अपनी सात्विक सत्ता स्थापित करके उन्हें अपने लोक में प्रविष्ट हो जाती है। यह क्रम संसार में निरंतर चलता रहेगा। श्री अरविंद ने कहा था, श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस युग के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को अलग अलग बांट रखा है। एक कृत्रिम लक्ष्मण रेखा द्वारा 2 भागों में बांट दिया। एक क्षेत्र का दूसरे में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित कर रखा है। भौतिक विज्ञान के जनक अध्यात्म विज्ञान पर ऐसे वर्ग ने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है जो कि इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। इस अनधिकृत अतिक्रमण ने ही संसार को गहन अंधकार में डाल रखा है। इस युग में भौतिक रूप से पूर्ण विकसित देशों में भी ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं का साम्राज्य है। पूर्ण विकसित देशों में भी ऐसे तथाकथित
धर्म गुरुओं का साम्राज्य है। धन के बदले में हर पाप से मुक्ति प्राप्त करने के प्रमाण पत्र तक दिए जा रहे हैं। इस प्रकार संसार भर के साधु पुरुष भयंकर कष्ट में फंस चुके हैं। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपने प्रकट होने का यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत कहकर बताया है, वह समय बहुत निकट है। संसार में जो नरसंहार और भयंकर रूप से तामसिक वृत्तियों का एक छत्र शासन हो चला है, स्पष्ट करता है कि वह परम सत्ता प्रकट होने ही वाली है। इस संबंध में संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। यीशु मसीह ने भी इस सदी के अंत तक उस सत्य की आत्मा के प्रकट होने की बात कही है। यीशु ने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है, कैमरा भी इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से संचालित इस ध्यान योग शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुदेव के आशीर्वाद से संचालित यह ध्यान योग ऑनलाइन कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और 5:15 से 5:30 बजे तक सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से 8:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, सामूहिक मंत्र जाप किया जाता है, सामूहिक ध्यान किया जाता है और उसके बाद सामूहिक जो सेशन होता है जिसमें जिज्ञासा शंका समाधान का सेशन होता है, उसमें कोई भी गुरु भाई अपनी जिज्ञासा, अपनी शंका, अपने प्रश्न या अपनी अनुभूति रख सकता है, जो और गुरु भाइयों के भी काम आती हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक रविवार को छोटे बच्चों का सेशन चालू होता है, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने साधक छोटे बच्चे उससे जुड़ करके गुरुदेव के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करते हैं। त्रिस्तरीय ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वो मंच के ऊपर साझा करना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव की जो ये साधना है बहुत सहज है, सरल है और निःशुल्क है। गुरुदेव ने इतनी सहज साधना बना रखी है कि गुरुदेव ने आदेश दे रखा है कि सुबह और शाम 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है और सघन मंत्र जाप, जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए उतना ज्यादा सघन मंत्र जाप आपको करना है। तो उससे संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो गुरुदेव के इस संजीवनी मंत्र से दूर ना हो सके। इसलिए गुरुदेव खुद अपने पंपलेट में कहते हैं कि जिज्ञासुजन पधारें सिद्ध योग में और प्रैक्टिकल करके देखें। तो यह जो गुरुदेव का सिद्ध योग है ये प्रैक्टिकल का विषय है। इसमें अपन सुबह से शाम तक चर्चा करते रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करके गुरुदेव का तीसरा जो स्टैंडिंग आदेश है वो ये है कि आपको जब हो रहा है, आपको कोई लाभ हो रहा है तो आप दुनिया को बताइए ताकि उनको भी लाभ हो सके। तो इस प्रकार से ये बड़ी सहज सरल साधना है, निःशुल्क है, घर बैठ करके हम कभी भी कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु भाई, अभी हैंड रेज किया महेंद्र जी, आपका स्वागत है मंच के ऊपर। जय गुरुदेव, कृपया अपनी वार्ता रखिए। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरु भाई अगर कोई इशू नहीं हो तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं।
जी, मैं जी ये गुरु भाई। आपको कह रहा था गुरु भाई, तो जी जब भी मैं पैदल चलता हूँ या बाइक पे या गाड़ी में होता हूँ, तो मेरी आँखों के दोनों साइड एक प्रकाश काला काला कलर का है, वो 2400 घंटा मेरे साथ रहते हैं, वो घूमता रहता है। जी गुरु भाई। इसके इसके ऊपर आपको मैं ये कह रहा था, वो क्या हो जी सकता जी है? जी जी गुरु भाई, महेंद्र जी, गुरु भाई का प्रश्न है कि जब भी ये बाइक चलाते हैं या कहीं जाते हैं या आंख खोल के देखते हैं तो इनके आंखों के दोनों साइड में काला प्रकाश दिखाई देता है। तो मैं मंच से निवेदन करता हूं कि कोई भी गुरु भाई बहन इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहें तो स्वागत है। महेंद्र जी, आप बने रहिए मंच के ऊपर। वैसे तो मैं ये बताना चाहूंगा महेंद्र जी गुरु भाई की ये जो साधना है गुरुदेव की, ये पूर्व जन्म से रिलेटेड है। प्रारब्ध के आपके जो कर्म है उसके अनुसार आपकी साधना का जो स्तर है वो चल रहा है। इस संदर्भ में यदि किसी गुरु भाई बहन का कोई अनुभव हुआ होगा तो वो निश्चित रूप से शेयर करेंगे। बाकी इस सिद्ध योग में जो भी अनुभव हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये जो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमारी साधना की गति बहुत तेज गति से चल रही है। मेरी जी, बुद्धि के हिसाब से यही है। जी मैं उसको एक मतलब नज़र से देखता हूँ तो वो छोटा हो जाता है, जब मैं तिरछी नज़र से देखता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाता है, और रहता मेरे 2400 घंटों साथ में रहता है, और जी गुरु भाई। तो वो भी साथ में रहता है। जी जी काफ़ी गुरु भाई। हम्म। जी कंटिन्यू रखिए। ये लगभग करीबन 1.5-2 साल हो गए मेरे साथ रहता है। कंटिन्यू चल रहा है गुरु भाई जी। जी, अच्छी बात है गुरु भाई। मैं मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ कि लगभग 15 साल पहले, 15 17 18 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मेरे को एक आंख से सफेद प्रकाश और वो भी जमीन के ऊपर दिखाई देता था। और लगभग ये मेरे साथ 2 महीने तक स्थिति चली थी कि आंख जब भी मैं खोलता तो जमीन के ऊपर एक सफेद टिकारा सा प्रकाश का मेरे को दिखाई देता था। तो ये गुरुदेव कहीं ना कहीं हमको साधना में आगे ले जा रहे हैं, ये तो निश्चित है। और मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर कोई भी गुरु भाई बहन इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। जी अनु गुरु बहन, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। कृपया अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय जय गुरुदेव बहन जी। अनु गुरु बहन का बहुत अच्छा इसमें अनुभव है, मेरे को याद आ गया है। और उस समय का है जब गुरुदेव से दीक्षित नहीं हुई थी अनु बहन। कृपया रखिए अपने विचार। जय गुरु भाई, मैं उस वक्त जब मैं शुरू ही किया था, मतलब मैंने आप बताते थे और जब ध्यान जी शुरू ही गुरु किया बहन। था, तब से मतलब एक काला बिंदु जो है हमेशा अब तक मेरे साथ रहता है। काला बिंदु जहां पर भी, मतलब शुरू में तो मेरे को ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या आंखों में कुछ लग गया कि क्या, मैं बार बार आंख भी धोती थी, है ना, आंखें भी धोती थी, लेकिन जी वो काला जी बिंदु जी हटता नहीं। जिधर आंख घुमाऊं उधर ही काला बिंदु, जिधर आंख घुमाऊं उधर ही। फिर बीच में 2-3 महीने के लिए बंद हुआ था, और अब मेरे साथ वापस वो काला बिंदु हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मैं तो यही जी समझती हूँ कि भाई गुरुदेव की जो, मतलब गुरुदेव का स्मरण रहे 24 घंटे, उस बिंदु को देख के मतलब मेरे को तो यही रहता है कि गुरुदेव मेरे साथ 24 घंटे हैं। जी जी तो गुरु बहन, गुरुदेव की कृपा शक्ति हमारे साथ चल रही है। जी, और तो मतलब और तो सब गुरुदेव जाने, उनकी लीला वो ही जाने, बाकी तो गुरुदेव की कृपा है। उनसे जुड़ने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, गुरुदेव से जुड़े उसके बाद ही ये सब अनुभव होने लगे। तो जी गुरु बहन। जी, जी गुरु भाई। जी जी गुरु बहन, आपने उस लेटर में लिखा है कि उस समय आपको हर चीज में प्रकाश दिखाई देता था सफेद। हाँ हाँ, उस वक्त ना स्कूल प्रकाश तो टाइमिंग में सफेद, जब, हाँ। सफेद और नीला, है जी ना। जी गुरु बहन। जी एकदम मतलब दीवार पे देखो या किधर भी, मतलब जैसे देखो तो एकदम छोटे छोटे, मतलब तारे तारे जैसे, मतलब प्रकाश, और सफेद प्रकाश उनमें, कभी बीच में कभी नीला, है ना, और कंटिन्यू जी बहुत दिन तक रहा, है ना। और वैसा ही अब हो रहा है, अब भी मतलब मेरे को नीला प्रकाश, दीवार पे नजर डालूं तो और आंखें बंद करूं तो एकदम चारों तरफ तो अंधेरा और नीले बिंदु, बहुत सारे नीले बिंदु दिखते हैं, जी है जी ना। गुरु बहन।
हाँ, तो वैसा अनुभव अब भी हो रहा है, लेकिन वो काला बिंदु तो कंटिन्यू मेरे साथ रहता है। काला बिंदु तो जिधर भी मैं आंखें घुमाती हूँ ना, उधर ही वो काला बिंदु दिखता है। जी गुरु बहन। तो महेंद्र जी, गुरु बहन ने बताया कि इस प्रकार का प्रकाश है और गुरुदेव की इच्छा है, निश्चित रूप से साधना में हमारी प्रगति हो रही है, इसका यही अर्थ है। जी बहन जी। अनु जी, हेलो। गुरु बहन। हाँ हाँ जी जी। जी महेंद्र जी। हाँ बोलिए, आप बीच में फोन। हाँ, संदीप इससे जी यही, ने हाँ जी। एनरेज किया जी है। गुरु बहन बोलिए आप। संदीप जी ने एनरेज किया है। संदीप जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। संदीप जी, गुरु भाई कृपया माइक अनम्यूट कीजिए अपना। शायद उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। महेंद्र जी, गुरु भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? बस यही कहना था जी। गुरु भाई, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, गुरुदेव की कृपा हमारे साथ चल रही है, इसका यही अर्थ है। और अपन सघन मंत्र जाप किए जाएं, गुरुदेव के चरणों में आनंद लिए जाएं। और कोई गुरु भाई बहन अपने इस संदर्भ में कोई अपना विचार रखना चाहें या कोई अपनी अनुभूति रखना चाहें तो मंच के ऊपर उसका स्वागत है। मनोरमा जी, गुरु बहन स्वागत है आपका मंच के ऊपर। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई, जो जय गुरुदेव प्रकाश की गुरु बहन। बात चल रही है, ये प्रकाश मुझे भी गुरु भाई 2012 से, मतलब तब तो मुझे ज्ञान नहीं था कि ये प्रकाश क्या है। जी मतलब जी जैसे पढ़ने, कुछ बुक्स पढ़ने बैठते और बीच में जैसे आंखें बंद कर ली ना, तो प्रकाश दिखता था। और प्रकाश ऐसा, मतलब जैसे शादी ब्याह में कई लाइट्स होती है ना, उसको देखते ही जाओ, उसका अंत नहीं होता था। जी गुरु बहन। फिर तो आंखें खोल कर पता नहीं, समझ में नहीं आता था कि ये क्या प्रकाश है। और आज भी मुझे जैसे अभी नहाने गए या मुंह धोया अपन ने, आंखें बंद की और आंखों पे जैसे अपना हाथ जाता है ना, तो वो प्रकाश मतलब मुझे कभी भी दिख जाता है। और उसको देखते रहो, मतलब जैसे शादी ब्याह का जो कई कलरफुल प्रकाश होता है। और जैसे जी कभी गुरु कभी बहन। जब ध्यान में जब वो प्रकाश दिखता है ना, तो वो इतना गहरा दिखता है, मतलब शून्य जैसे हो जाते हैं, जैसे किसी गुफा में हम जा रहे हैं। वो प्रकाश इस हम्म। तरह से मुझे दिखता है। लेकिन ये मतलब आराधना का ही पार्ट है। और अब जैसे वो प्रकाश मेरा कम हो गया, मतलब अब मुझे कम दिखता है, अब मुझे एक ब्लैक प्रकाश दिखता है। जी गुरु बहन। तो ये आराधना का ही पार्ट है। निश्चित रूप से हमें मतलब गुरुदेव की आराधना करते जाना है, जो हो रहा है उसे बिल्कुल निश्चिंत होकर देखे, क्योंकि ये आनंदमय यात्रा है गुरुदेव की। बिल्कुल बिल्कुल अ, गुरु बहन, और कुल बिल्कुल हाँ। नया पथ है। सभी के अलग अलग अनुभव हैं, तो नुकसान तो किसी को कुछ होना ही नहीं है। बस आनंद ले सब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा अनु बहन, गुरु बहन ने। और अनु बहन ने भी ठीक कहा। ये साधना के ही सोपान है, साधना के स्तर हैं। धीरे धीरे हमारी गति साधना में आगे बढ़ रही है, ये इससे से सिद्ध होता है। और कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है या शरीर में हलचल हो रही है या अनुभूति हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे सिद्ध होता है कि गुरुदेव 24 घंटे हमारे सानिध्य में हमारे साथ हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जय गुरुदेव सभी को। और कोई गुरु भाई बहन इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहें तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन कोई अनुभूति साझा करना चाहें या इस प्रकार का कोई प्रश्न हो। जी गुरु बहन अनु जी। हाँ, जी गुरुदेव भैया, मैं एक थोड़ा जय गुरु बहन। अनुभव साझा करना चाहती हूँ। जी बहन जी। कल मंत्र जाप के बारे में चर्चा चल रही थी, तो सब गुरु भाई बहन बोल रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, मेरा एक अनुभव है मंत्र जाप के बारे में। तो मतलब ऐसा है कि मतलब मैं कितना टाइम से गुरुदेव के ध्यान से जुड़ी हुई थी और गुरुदेव के ध्यान के बारे में जानती थी, लेकिन मंत्र का मुझे पता नहीं था इतने सालों से।
और जब वो टाइम आया ना, जब मंत्र जाप का, तो गुरुदेव ने मेरे को सेशन से जोड़ा, और सेशन में जब मैंने बार बार सुना ना कि मंत्र जाप ही चाबी है, मंत्र जाप ही चाबी है, तो जी मेरे बहन जी। मतलब दिमाग में आया कि असली मतलब चीज तो मंत्र जाप है। तो उस वक्त फिर मेरा मंत्र जाप भी ऑटोमेटिक शुरू हो गया। जब फिर मैंने गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करी कि गुरुदेव, मेरे को तो अब पता चला है और मेरा इतना टाइम खराब हो गया। खूब मैंने प्रार्थना करी, मैं कोशिश करती थी, नहीं होता था, तो हो जाता था थोड़ा, फिर बंद हो जाता था थोड़ा, फिर मैं बहुत प्रार्थना करी तो ऑटोमेटिक दिन में मतलब 8-10 बार ऑटोमेटिक शुरू हो जाता था। तो उसी टाइम क्या हुआ कि है ना, मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना, उसमें 3-4 बार ऐसे मतलब एकदम झटके से लगे। दोनों जो छोटी वाली अंगुली और पास वाली अंगुली है, उनमें दोनों अंगुलियां सुन्न हो गई, एकदम आधा हाथ सुन्न हो गया मतलब, है ना। और जी उस बहन जी। वक्त मेरा मंत्र जाप जो है गुरुदेव ने शुरू करवाया। गुरुदेव ने मतलब ऑटोमेटिक अंदर से मेरे को प्रेरणा होती कि बस मंत्र जाप कर, मंत्र जाप कर, और मतलब ऑटोमेटिक शुरू होता उस वक्त। और मेरा ये दोनों अंगुलियां मुड़ गई मतलब, है ना। और जैसे एकदम मुझे मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त मुझे मंत्र जाप के बारे में पता नहीं लगता और मेरा मंत्र जाप शुरू नहीं होता, तो हो सकता था मेरा हाथ पैरालाइज्ड हो जाता। इस तरह की स्थिति हो गई थी, मतलब वजन भी नहीं उठाया जाता था, 2-3 किलो जी बहन जी। वजन भी नहीं उठाया जाता था। इस तरह का मतलब हाथ हो गया था, आधा हाथ पूरा सुन्न हो गया था मेरा। तो मतलब वो मतलब 1 महीने तक रहा वो चीज, और 1 महीने बाद अब आराम से पूरा एकदम ठीक हो गया। और उस वक्त मुझे मंत्र जाप के बारे में गुरुदेव लेके आए, बताया, उनको सब पता था। और वो मंत्र जाप शुरू नहीं होता तो हो सकता है मेरा पूरा हाथ मतलब पैरालाइज्ड हो जाता। जी तो जी वो गुरु बहन। हर चीज का वक्त होता है, और गुरुदेव अपने आप वो चीज जो है वो करवा देते हैं। उनको पता है कि आगे कब क्या कैसे करवाना है। मैं इतने गुरुदेव टाइम खुद से गुरुदेव संभालते से हैं। जुड़ी हूँ। जी जी, जी जी। गुरु बस बहन। एक सच्ची निष्ठा, लगन और गुरुदेव के प्रति एक निष्ठता हो ना, तो गुरुदेव अपने आप सब चीजें करवा देते हैं। हर टाइम पर हर चीज शुरू करवा देते हैं कि कब क्या करवाना है ना। बस जी प्रार्थना जी जी करनी गुरु। है हमको, और कोशिश करनी है अपनी तरफ से, और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है। क्योंकि अपने में तो इतनी ताकत नहीं है, अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस दिव्य मंत्र को अपन जो है शुरू कर सके। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि चलना तो पड़ेगा, इसलिए हमें कोशिश करते रहना और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना है। बस अब बाकी सब कुछ गुरुदेव है संभालने वाले। जी गुरु बहन, बिल्कुल ये मैं ठीक कहा गुरु बहन ने। बताना। हाँ, अनु बहन ने बिल्कुल ठीक कहा। इस साधना का मुख्य आधार मंत्र जाप है, और मंत्र जाप के साथ साथ गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करें, करुण जी, प्रार्थना जी, करें तो हर चीज संभव है। और गुरुदेव ने हर चीज का समय निश्चित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है, उस समय पे वो होनी है। नहीं तो जी, अनु बहन बता रही हैं कि हाथ सो गए, उंगलियां सो गई, तो निश्चित रूप से विटामिन डी और विटामिन 12 की कमी आजकल ये आम बात हो गई है, जिसमें ये शरीर सुन्न हो जाता है। लेकिन गुरुदेव ने उसको अपन को सही समय पे संभाल लिया और मंत्र जाप करवाना शुरू कर दिया, और वो चीज ऑटोमेटिक क्योर हो गई गुरुदेव की कृपा से। और मैं तो ये कहूंगा कि हमको इतना सघन मंत्र जाप करना चाहिए, ध्यान से पहले 15 मिनट हम बैठ के मंत्र जाप करें, और इतना सघन मंत्र जाप करें कि शरीर में वाइब्रेशन हो जाए, होने लग जाए ऑटोमेटिक, और ध्यान लगना शुरू हो जाए। बिल्कुल। तो ये हाँ, इस पहले वैस हाँ, जी 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 बहन जी। पहले मैं ध्यान करती थी ना पहले, तो मेरा जी जो है ना हाथ की मतलब ऐसे अंगुलियां हिलना, ऊपर नीचे होना, योग क्रिया होती थी। लेकिन मुझे लगता था कि मेरा हाथ तो ठीक है, और फिर इसमें योग क्यों हो रहा है। लेकिन गुरुदेव को तो पता था ना कि क्या होने वाला है तो हाँ, उसकी जहाँ मतलब कमी है वहाँ वो उसको। होता है। बिल्कुल। जी, तो गुरुदेव खुद बताते हैं कि उसी हिस्से को टर्न अप करेगी वो शक्ति, वो कुंडलिनी, जो हिस्सा खराब है या जहाँ कोई ना कोई कमी है, तो गुरुदेव ने निश्चित समय पे उसको टर्न अप किया उसको, और यौगिक मूवमेंट शुरू करा दिया, जिससे आपका हाथ ठीक हो गया। तो निश्चित रूप से ये सही है, गुरुदेव की जो आराधना है उसमें प्रार्थना और मंत्र जाप का बड़ा महत्व है। जी महेंद्र जी, गुरु भाई। महेंद्र जी गुरु भाई बोलिए। जी, आ, अभी आप बोल रहे थे
जी बोलिए। आवाज आ रही है भाई? आवाज नहीं, कट कट के आ रही है आपकी। जी, आप आवाज कट कट के आ रही। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जी तो मैं ये बोल रहा, आप अभी के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरी बॉडी है वो पूरी वाइब्रेशन रहती है पूरी रात और दिन। अच्छी बात है गुरु भाई, बहुत अच्छी बात है। कि और मैं किसी हाथ से इससे टच करता हूँ तो वो जैसे को लकड़ी है, तो वो भी भाई पूर्व जन्म है, या मेरे दोस्त के वो पूर्व जन्म में वो क्या थे। गुरु भाई फिर बोलो, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। पूरी और ठीक है हम्म, जी, मैं ये बोल रहा था कि पूरी रात मेरी वाइब्रेशन देती है, उसके बाद ध्यान लगता है रात को। वॉइस ध्यान के क्लियर नहीं दौरान आ मेरे रही को है। पूर्व जन्म आवाज में, क्लियर नहीं आ रही गुरु भाई, आवाज क्लियर नहीं आ इस रही जन्म है। में कैसा था, गुरु व्यवहार भाई आवाज के क्लियर नहीं आ दुनिया रही में। है आपकी। या तो हेडफोन लगा अब रखा है तो आ उसको हटा रही के है? आप। कट के आ रही है गुरु भाई। अब आ रही है गुरु भाई? हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा, जैसे कि रात को सपने आते हैं, सपने के अंदर जैसे 4 बजे से लेके 5 जी बजे तक, जिससे मेरे पूर्व जन्म, बहुत सारे ऐसे जन्म हो चुके हैं, जी जिससे मैं मेरे मेरे साथ क्या घटित हुआ पूर्व जन्म में, और मैं कैसा मेरा व्यवहार रहा, इस संसार के लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, वो पूरा दिखा है उसके अंदर। जी जी। और ऐसे बहुत सारे गुरु भाई है, जैसे कर्नाटक में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, मेरे संपर्क में भी है। जी उसके साथ मेरे पूर्व जन्म का वो रिश्ता भी गुरुदेव ने बहुत क्लियर बताया है। जी जी। और पूरा मतलब जैसे कि मेरा ये अभी वर्तमान में मेरा भौतिक शरीर है, उसके साथ हम्म मेरी हर चीज में गुरुदेव गाइडलाइन बताते हैं, मतलब हर चीज के अंदर, एक छोटे से छोटे चीज के अंदर। जी गुरु भाई। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। गुरु भाई गुरुदेव कहते हैं कि अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर दिखाई देगा जी। इस आराधना में। प्रातिभ ज्ञान के लिए गुरुदेव बताते हैं उस प्रातिभ ज्ञान का जो पहला स्टेप है वो यही है कि अनलिमिटेड पास्ट और फ्यूचर आपको दिखाई देगा इस साधना में। दिखाई। तो गुरुदेव आपको आपका जी। गत जीवन दिखा रहे हैं कि आप के साथ क्या क्या घटित हुआ है, कौन कौन लोग आपके संपर्क में थे। तो बहुत अच्छी बात है ये तो, कि गुरुदेव के ऊपर आपकी अहेतु की कृपा बनी, ने बना रखी है आपके ऊपर अहेतु की कृपा। और हमारी साधना बहुत अच्छी चल रही है, और ये सब मंत्र और जाप का मेरा ही प्रभाव है। जी जी, मेरा मकान बन रहा था 2017 के अंदर। जी गुरु भाई। तो मेरे घर वाले ने बोला अपन वास्तु शास्त्र के अनुसार ही मकान बनाएंगे। तो मेरे मकान लमसम 100 पट्टी का मकान बना था, और खूब सारी जगह थी साइड में। मैं बोला, वो घर वाले बोल रहे थे कि इधर बनाओ, मतलब बाथरूम है वो, नहाने का और लेटरिन। तो जी मैं बोला नहीं, वो वास्तु शास्त्र के हिसाब से नहीं। तो मैंने मेरे गुरुदेव से पूछ लिया, उसके हिसाब से ही हम बनाएंगे। तो मेरे को वो पूरा घटनाक्रम कैसे बनेगा, कैसे वो पत्थर लगेंगे और किस साइड में बनेगा, पूरा वो क्लियर एकदम महसूस हुआ। और जैसे कि मैं जी दुकान का काम कर रहा था, और किसी को पैसे देने थे मेरे को, कि भी इसको पैसे चाहिए, और वो उस रात 2 रात से पहले मेरे को स्पष्ट रूप से वो मिल जाता है कि इसको पैसे नहीं देने हैं करके, पैसे वापस नहीं आएँगे। जी जी गुरु भाई। ऐसा मेरा बहुत सारे मतलब गाइडलाइन देते हैं गुरुदेव, छोटी-छोटी बात पे भी। जी। जी गुरु भाई बिल्कुल सही है। भगवान खुद कहते हैं कि आप मेरी चिंता करोगे तो मैं आपकी चिंता करूंगा, योगक्षेमम वहाम्यम, निश्चित रूप से।
तो जब हम गुरुदेव की 24 घंटे चिंता करते हैं तो गुरुदेव ये चाहते हैं कि अपने बच्चों का कहीं अहित नहीं हो, इसलिए हमको सपने के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से या किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से वो हमको सतर्क और सावधान कर देते हैं और प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। और अपना आगे का और पीछे का जो भविष्य है वो भी गुरुदेव दिखा देते हैं। तो बहुत अच्छी आपकी अनुभूति है, बहुत अच्छी आपकी साधना चल रही है। जी। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे मंच के ऊपर, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई शंकर सिंह जी, जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। जी वो गुरु भाई। प्रकाश की बात चल रही गुरु भाई, जी वो प्रकाश की बात चल रही थी ना, जी गुरु भाई। वो प्रकाश मैंने भी देखा था, लेकिन वो एक आंख से दिखा। जी गुरु भाई। जैसे वो चांद उगता है ना, वो एकम का दिन उतारी रात का, उस टाइप में मेरे को दिखा था। जी जी गुरु भाई। वो गुरुदेव की इच्छा है, एक आंख से दिखाएं, दो आंख से दिखाएं सब, और या किस तरह का प्रकाश दिखाएं, सफेद दिखाएं, नीला दिखाएं, ब्लैक कलर दिखाएं, वो सब गुरुदेव की इच्छा है और अपना प्रारब्ध है। उसके अनुसार हम अब साधना में प्रगति करते हैं। तो अच्छी बात है, ये प्रकाश दिख रहा है, इसका मतलब हमारी साधना में प्रगति हो रही है। ठीक है जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी वाइफ जी मेरी जी वाइफ जी की एक अनुभूति है छोटी। जी रखिए। परसों हम साथ में ध्यान करे थे ना, परसों शाम को। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई। तो ध्यान में उनके पीछे कोई खड़ा था, ऐसा उसको लग रहा था। जी तो वो डर गई थी कि मुझे जी जी पकड़ लेगा, और वो मंत्र उसका चल रहा था, वो ध्यान कर रही थी। तो वो ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे डर लग रहा था और मुझे कोई पीछे से पकड़ लेगा, जी जी मेरा गुरु डर, भाई। आप मेरा डर दूर करो, दूर कीजिए। ऐसे गुरुदेव से प्रार्थना की। तो वो वापिस मंत्र जपने लग गई, वो धीरे धीरे वो डर दूर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। तामसिकता तो रुकते भी नहीं है गुरु भाई। ऐसे हो। हाँ, और मंत्र जाप करने से डर, तामसिकता या भय नाम की कोई चीज गुरुदेव के सामने टिकती ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव कोई असाधारण सत्ता नहीं है। आज की दिव्य लेखनी में भी गुरुदेव ने बताया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं साधु लोगों को बचाने के लिए, दुष्ट लोगों के नाश के लिए हर युग में जन्म लेता हूँ, और इस युग में गुरुदेव कल्कि के रूप में हमारे सामने विराजमान है। तो तामसिकता नाम की तो वस्तु कहीं टिकती भी नहीं है। गुरुदेव ने अपने प्रतिज्ञा में भी कहा है कि संसार में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही निकल पड़ा हूं, मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष और धर्म विशेष का बंधन नहीं है। तो ये सारी चीजें गुरुदेव की प्रतिज्ञा है, और उस प्रतिज्ञा के सामने गुरुदेव तो खुद ही तामसिकता का नाश करने के लिए आए हैं। गोपीनाथ बैरागी, जय गुरुदेव भाई साहब, स्वागत है मंच के ऊपर आपका, कृपया अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरा एक पर्सनल कुछ चीज के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये है, मैं 2013 साल से शुरू किया था मेडिटेशन करना, तो करीब 10 साल हो गया, और मैं बहुत सिंसियरली करता हूँ। और एक दिन भी 10 साल जी में गुरु एक भाई। दिन भी मतलब कभी, मतलब दोनों टाइम से एक टाइम भी मिस नहीं हुआ। मतलब मेरे तरफ से जी सिंसियरिटी गुरु बहुत है, और गुरुदेव का कृपा हमेशा महसूस होता है। एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। हम ट्रेकिंग के लिए गए थे, उत्तराखंड का एक जगह है, वैली ऑफ फ्लावर बोलता है उसको, और हेमकुंड साहिब, दोनों को जी एक जी साथ गुरु भाई। ट्रेकिंग के लिए गए थे। आते वक्त जब लौट रहे थे हरिद्वार के तरफ, तब हम जिस तरफ से जा रहे थे उस तरफ गहरी खाई था, बहुत गहरी खाई था पहाड़ के। तो गाड़ी का सामने वाला चाका टूट गया, और गाड़ी स्पीड पे थी। अभी मैं हमेशा
मंत्र जप करते रहता था, कभी फ्री होता हूँ थोड़ा तो जप करते रहता था। तो गाड़ी खाई में गिरी नहीं, बच गए हम लोग सब। और जी, उसी जी, रात गुरु को जी। काफ़ी रात था और पर्वत मतलब पहाड़ी के बीच में बहुत मुश्किल था हम लोगों को उधर से निकल पाना। लेकिन गुरुदेव के कृपा से मुझे याद भी नहीं है कैसे हम लोग उधर से निकले। कोई मैकेनिक आया या तो कोई दूसरा गाड़ी हमें पिकअप, कोई याद नहीं है। मतलब जैसे भी हम हरिद्वार पहुँचे उसी रात को बच के। तो जी, हमेशा जी, गुरुदेव साथ के रहता है और एक बंदा मंत्र जप कर रहा है, उसी की वजह से उसका अगल-बगल में जो रहता है उनका भी रक्षा मिल जाती फ़ायदा है होता उसके साथ। है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ वो भी बच बहुत जाते अच्छा। हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल गुरु गुरु भाई, भाई। मेरा जो लोगों से एक मतलब जिज्ञासा है, ये है कभी मेरा कोई मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ना, गुरु भाई लोग बोलता है ये हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं और ध्यान के दौरान मैं कभी गुरुदेव के देखा भी नहीं हूँ। तो ये अजपा क्या है और कैसे फील होता है, ये शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए मेरे को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बैरागी जी का प्रश्न है कि अजपा क्या है और कैसे फीलिंग होती है? तो मंच के ऊपर प्रश्न रखा गया है। शुरू हुआ है, कैसे मतलब भक्त को पता चलता है ये अजपा चल रहा है, मतलब अजपा शुरू हो गया है। जय गुरुदेव। जी, जी। डिटेल्स में मेरे को जय चाहिए जानकारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मैं मंच से निवेदन करता हूँ कि कृपया अपनी बात रखें गुरु भाई, गुरु बहन, अजपा के संदर्भ में। पंकज जी गुरु भाई हों तो वो अपने विचार रखें कृपया। ये कैलाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी केसी शर्मा अलवर से, जय गुरुदेव। कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया अपने विचार रखिए। हाँ गुरु भाई, जैसे जो अजपा के बारे में जो ये बोल रहे हैं, तो इसमें भी जी। क्या है, हर व्यक्ति के मतलब अलग-अलग अनुभव है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे जो मुझे समझ में आया, उसके आधार पर थोड़ा-सा बताऊँगी कि गुरु भाई क्या है, अजपा में क्या है, गुरुदेव ने कहा है कि आप 10-15 दिन या 20 दिन इस नाम को अगर लगातार जपेंगे, तो ये आप मतलब अजपा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको बहुत प्रयास करके याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको स्वतः याद आ जाएगा। मतलब ये तो शायद गुरुदेव ने ये लाइन तो नहीं बोली, पीछे वाली तो, जो मैं जो अनुभव करती हूँ ना, मतलब जैसे नाम जप मुझे याद करने की ज़रूरत, ध्यान के समय तो आप करते ही हैं, लेकिन जैसे बहुत सिंसियरली हम कोई काम कर रहे हैं, उस टाइम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, वो उस टाइम हमारा ध्यान उस काम में होता है। जैसे उस काम से फ्री हुए, तुरंत हमें वो नाम याद आ जाता है, जी चाहे गुरु भाई। कितनी ही भीड़ में हो। और जैसे मतलब जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं काम करती रहती हूँ, लेकिन मेरे पास अगर मान लो कोई सिंसियर मतलब एक सीरियस मरीज आ गया, उस टाइम मैं वो काम करने लग जाऊँगी। तो जैसे ही मैं फ्री हुई, तुरंत मुझे वो मंत्र याद आता है। मैं किसी के इंजेक्टेबल भी लगाती हूँ ना, तो वो मंत्र जपते हुए ही मेरा वो काम होता है। कुछ भी काम, जैसे मैं फ्री होके वॉशरूम भी जाऊँगी ना, तो भी मुझे वो मंत्र याद आता है। मतलब वो हमें याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है। और पहले ऐसा नहीं होता था, खाली जैसे कभी याद आ गया तो हमने जप लिया, या ध्यान में बैठे तभी हम वो मंत्र जप रहे हैं। तो गुरु भाई, मुझे तो ऐसे समझ में आया, शायद यही अजपा है कि हमें मतलब वो हर समय याद आ, जैसे नहा रहे हैं हम, तो कुछ देर के लिए तो जी, भूल जी, जाएँगे, जी। फिर वापस याद आ जाता है तो हम उसे जपने लग जाते हैं। वॉशरूम भी गए हैं, तो हमें याद आ जाता है, फ्रेश होने गए तो याद आ जाता है, मतलब भूलते नहीं है कुल मिला के। मुझे तो ये समझ में आया हूँ कि यही अजपा है। मतलब वो मंत्र जी हमारे गुरु भाई। साथ रहता है हर समय, थोड़ी देर के लिए हम ज़रूर उसको मतलब भूल जाते हैं। तो यही अजपा है, मुझे तो यही समझ में आया गुरु भाई। और वो मतलब मंत्र हर समय एक शक्ति के रूप में हर समय याद ही रहता है, ना वो तो नेगेटिव ऊर्जा आने देता है, ना किसी और मतलब चीज़ में हमें जाने देता है। वो उसका एक ऑरा हमेशा मुझे महसूस होता है। बाहर चाहे कितनी ही नेगेटिव ऊर्जा हो, लेकिन वो अपने पर अटैक नहीं कर पाती। अटैक क्या मतलब, कोई नेगेटिव विचार मैंने, हाँ, अपने पास आएँगे बॉडी के पास में, लेकिन चले जाते हैं बाहर से, अंदर नहीं आ पाते। ये मेरा जी व्यक्तिगत गुरु भाई। अनुभव है और मुझे तो यही समझ में आया कि यही अजपा है। जी, जी गुरु बहन। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। हाँ, मनोरमा जी ने बहुत अच्छा बताया। इसमें एक लाइन मैं और जोड़ना चाहूँगा कि जब भी हमको याद आए तो ऐसा प्रतीत हो कि मंत्र चल रहा है। मान मान लो रात को नींद खुल गई तो ऐसा लगता है कि जैसे मंत्र चल रहा है। सुबह उठे तो भी ये महसूस हुआ कि हाँ, मेरा मंत्र चल रहा है।
हम किसी काम में बिजी हो गए और फिर अचानक से एकदम से मंत्र की तरफ ध्यान जाता है तो ऐसा लगे कि अंदर से मंत्र चल रहा है, तो शायद वो अजपा की स्थिति होगी। और ये ही मेरे साथ भी होता है कि जब भी मैं रात को नींद खुल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव का मंत्र चल रहा है। सुबह जैसे 4 बजे नींद खुल गई, अलार्म लगा रखा है और नींद खुल गई तो देखा कि भाई मंत्र चल रहा है निश्चित रूप से। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे नाभि में से वाइब्रेट हो रहा है वो। तो ये अजपा की ही स्थिति होगी। बाकी विद्वान सदन बैठा हुआ है गुरुदेव की कृपा से और अपने विचार रखेंगे गुरु भाई। विक्रम जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है आपका, कृपया आपने विचार रखिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु जय भाई, गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अजपा अजपा की कितनी अच्छी परिभाषा दे रहा है गुरु बहन ने भी, बढ़िया दी आपने भी। अजपा जी जैसे शुरुआत हुई थी तो वो गुरु भाई कह रहे थे मेरे साथ काली छाया चलती है ना, एक दृश्य चलता है 24 घंटे। तो वही तो अजपा का रूप है भैया। वो सिद्ध योग से तो मिला ही है उनको, वो है ना। तो अ, हाँ, तो यही तो अजपा का रूप है कि याद आ गई अपने गुरु की, गुरु मंत्र की याद आ गई। कितनी बड़ी बात है। सिद्ध योग एक ऐसा योग है कि इसकी जितनी महिमा गाएं अपन उतनी कम है। अनेक अनेक रूप में गुरु भाइयों को, ऐसा नहीं कि अजपा अजपा किसी को एक कोई नाम मंत्र, वो तो अलग अलग ढंग से है ना गुरु भाई, है ना। अभी मैं जी सुन जी रहा था शुरू में जिस गुरु भाई ने बोला था कि मेरे साथ एक काली छाया चलती है, तो वो गुरु की याद दिला रही ना, वो सिद्ध योग से तो प्राप्त हुई है काली छाया, वो याद दिला रही है। वो अजपा लगा हुआ है गुरु भाई, अन्यथा ना ले गुरु भाई, वो अजपा ही है। चिंतन गुरु का बना है। अपन कितने भाग्यशाली हैं गुरु भाई कि अपन को 24 घंटे अगर वो गुरु का याद बना रहे, भले नाम मंत्र कम हो लेकिन वो एक चिंतन तो है दिमाग में, है ना। वही तो अजपा का रूप है भैया, है ना। वो मैं तो यही समझता हूँ कि जैसा वो अजपा के रूप है अनेक प्रकार से। जी गुरु भाई। जी 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 जी, यही तो अजपा है। अजपा कोई ऐसा थोड़ा, जैसा आपने बताया कि नींद खुलती है तो ऐसा लगता है कि नाम मंत्र हो रहा निश्चित रूप से, ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं भी बाथरूम को उठता हूँ 1 बजे, 1:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, फिर प्राय 5 बजे अपन तो उठ ही जाते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि मेरे मंत्र चालू है, चालू है। बिल्कुल। तो जी कौन जी करवा गुरु रहा भाई। है? ईश्वर जो अंदर बैठा है अपने समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग, वो ही तो करवा रहे हैं। अपनी कहाँ कहाँ ताकत है, अपना दिमाग नहीं चलता वहां। नींद में क्या कर लेंगे अपन, वो गुरु करवाता है अपना। मैं भी महसूस करता हूँ जैसा आपने बताया ना भैया, जी कि जी जैसे गुरु भाई। नींद खुली और ऐसा लगता है, निश्चित रूप से लगता है ऐसा कि हमारा मंत्र जाप चल रहा है। तो अनेक प्रकार से गुरु भाई लोगों को, जैसे शुरू में गुरु भाई ने कहा था कि मेरे साथ एक काली छाया चलती है ना, मुझे आंखों से दिखती है। तो वो अजपाई का रूप तो है, अपने गुरु का रूप है वो। यही तो अजपा की परिभाषा। भांत भांत मतलब प्रकार से, किसी को एक सी नहीं कि एक सी हो सबको। अपने गुरु अनंत क्रिया हैं, अनंत योग हैं अपने इसमें। तो पतंजलि में गुरु भगवान ने कहा भी है कि एक सा योग नहीं होगा किसी को। तो मैं तो जी यही जी। समझता हूँ भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु जय भाई। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई गोपीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, गुरु भाई। जय एक गुरुदेव। गुरु भाई विक्रम सिंह पटेल जी को सुनता हो तो बड़ा खुशी महसूस होती है। मैं इंतजार कर आनंद रहता हूँ आता है, आनंद कब आता है। कब कब गुरु भाई बोले और हम उसका खुशी का हिस्सा बने। ठीक है गुरु भाई। अगर वो तापस कुमार दत्ता गुरु भाई जो बंगाल से है, और उनका कोई जी एक्सपीरियंस है तो प्लीज थोड़ा बताइए। थोड़ा अजपा के बारे में उनका कोई राय है, कोई विचार है, उनका क्या मतलब अ, एक्सपीरियंस है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दत्ता जी अगर जुड़े हुए हैं तो मंच पे पधारें और अपना एक्सपीरियंस रखें। तापस जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। शायद कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है उनके।
और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो इस प्रश्न को अपन नहीं सबसे मैं और एक बार विनीत निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे साधना के। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सब जिनको भी हुआ है एक्सपीरियंस अजापा की, कृपया थोड़ा बताएं, जो बाकी लोगों को भी उसका मतलब थोड़ा नॉलेज बढ़े इसके बारे में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से हैंड रेज हुआ है गुरु भाई। जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जी जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान को करुण पुकार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जो हमारी अनुभूति हुई है कि जैसे आपने गुरु भाई ने अभी बोले कि आपको जैसे नींद खुलता है तो लगता है कि मंत्र जपा जा रहा है, मतलब 24 घंटे। तो वही मतलब सेम अनुभूति हमको भी हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जो मंत्र है ना, ऐसे ईश्वरीय छंद में जपा जाता है, मुझे लगता है कि आप नाचने लग जाएं। मतलब जी ऐसे गुरु भाई। ईश्वरीय छंद में जपा जाता है और आपके ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे एकदम। जी ये अनुभूति हमारी हुई है, हमको हुआ है। और मतलब ऐसे छंद में जपा जाता है ना, मतलब वो आप वो मतलब वही बोल के मतलब मैं उसको व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे छंद में जपा जाता है, आपको लगेगा कि आप सब भूल जाए और आप एकदम झूमने लग जाए और नाचने लग जाए। जी गुरु भाई, तो वो बहुत छंद अच्छी बात है गुरु भाई। बहुत ईश्वरीय छंद में जपा जाता है एकदम, तब ईश्वरीय छंद एकदम। जय श्री जी गुरुदेव गुरु, भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान। प्रश्न बहुत अच्छा है गोपीनाथ जी का, और उसका उत्तर हर एक गुरु भाई के अनुभव से अलग अलग है। मनोरमा जी गुरु बहन, स्वागत है आपका, कृपया विचार रखिए अपने। गुड भाई, वो नींद वाली बात में भूल गई। एक्चुअली नींद में मतलब जैसे उठते हैं ना, चाहे कभी भी नींद खुले, लेकिन वो मंत्र ही याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता है। जी जी तो वो गुरु नींद बहन। वाला भी है, वो मैं भूल गई थी। वो हर समय याद जी रहता है, नींद में भी याद रहता है, सोते समय भी। जैसे नींद जब तक नहीं आती ना, तो वो चलता ही रहता है। बीच में आँख खुली, वॉशरूम भी जा रहे हैं, तो वो मंत्र चलता ही रहता है। चलने से मतलब जी नहीं, जी गुरु मतलब बहन। जैसे तुरंत वो हमें याद आता है तो हम जपने लग जाते हैं, सोते ही हमारा मन उसको जपने लग जाता है। जी, ऐसा लगता है कि जैसे चल रहा है। चल रहा है, यही जी अजपा जी है। गुरु बहन। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। चलो गुरु भाई, इस प्रश्न को अपन कल भी कंटिन्यू रखेंगे, और सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि कल इसके ऊपर अपने विचार जरूर रखें। और आज तो मंच का समय भी हो गया है, काफी समय हो गया है, तो मैं गुरु भाई हिंगू जी से निवेदन करता हूं कि मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव की गुरुदेव, जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री कल। जय श्री। जी जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान।